अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेदिया का माल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी में मौजूद हूँ और जैसा कि इस टॉपिक पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अब जो है रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो मैंने कहा कि ये 2024 में हम नए रूल्स की और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो कि हम सब जब भी उम्रे पर आते हैं सभी आजकल परेशान है रियाजुल जन्ना के परमिट के लिए। तो उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो तमाम आज की वीडियो में मैं आपसे करने वाली हूँ शेयर। नुसुक ऐप किस तरह बनेगी ये भी मैं अगेन आप सबसे शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा बहुत सारी वो टिप्स जो कि इंशाल्लाह जिन पर आप अमल करेंगे तो आप नुसुक ऐप पर परमिट बासानी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, क्योंकि आप सब क्या करते हैं कि वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चंस जो है वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं। मैं यहाँ डिटेल में बता रही हूँ, वही अगेन सेम क्वेश्चन मैं हर एक को इंडिविजुअली जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नुसुक ऐप बनेगी किस तरह। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं हमें नुसुक ऐप बनानी नहीं आ रही। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आपने चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें कि अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपने एप्पल स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है नुसुक ऐप। NUSUK नुसुक ऐप आ जाएगा। जब आप वो डाउनलोड करेंगे इस तरीके का नुसुक ऐप होगा। तो आपके पास ऊपर 3 तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा विजिटर। आपने उस ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपने अपना वीज़ा नंबर लिखना है। वीज़ा नंबर क्या होता है, आपके ट्रैवल एजेंट ने या तो आपको एक फ़ोटोकॉपी दी होगी या आपको मोबाइल में एक PDF फाइल दी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है वीज़ा नंबर। आपने वो वीज़ा नंबर लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना सऊदी का फ़ोन नंबर लिखना है। नहीं, आप अपने पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, दुनिया में कहीं पर भी आप वो अपना फ़ोन नंबर लिखें। लेकिन ईमेल एड्रेस आपने ऐसा लिखना है जो कि एक्टिव हो, क्योंकि हमारे पास जो OTP आता है यानी कि जो पासवर्ड आता है वो ईमेल पर आता है। तो ईमेल आपने एक्टिव जो है वही लिखनी है। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक OTP आएगा, आप वो फिल करेंगे। अगेन आपसे फिर साइन इन के लिए मांगेगा, ठीक है। फिर आपने दोबारा से अपना पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस लिखना है और फिर OTP जो भी आएगा पासवर्ड वो आपने लिख देना है, तो आप साइन इन हो जाएंगे। अब आप साइन इन हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, कि यहाँ पर ये है उम्रा, कि हमने जो है वो उम्रा ले लिया है, हमें उम्रा की स्लॉट्स अवेलेबल है। जैसा मैं अभी उम्रा खोलूँगी तो उम्रा की स्लॉट्स अवेलेबल होती ही है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि हमें उम्रा की स्लॉट्स अवेलेबल है, लेकिन हमें जो है वो रियाजुल जन्ना की नहीं है। रियाजुल जन्ना की थोड़े टाइम से ही आती है, यानी कि उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपके पास खुल गया एक होम पेज, ठीक है। यहाँ पर अब आप वुमेन हैं तो वुमेन का ऑप्शन में जाएंगे, आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, वुमेन में, ठीक है। इस वुमेन वाले, अभी मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, अगर आप मर्द हैं तो आप मैन में जाएंगे, अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन में जाएंगे, ठीक है। वुमेन में जैसे ही जाएंगे वो आपका नाम कंफर्म करेंगे, वहाँ पर आपने चेक करना है, यानी कि उसके बाद आपके पास इस तरीके से ये खुल जाएगा। ये ग्रे है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो स्लॉट्स है वो सब फिल हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी अगर मैं मार्च करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं अब ये मार्च है, ठीक है, मार्च 2024, कि ये पूरा जो है वो ग्रे है तो इसका मतलब ये पूरा बुक है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये पूरा बुक नहीं है। पर आपको परमिट इस तरीके से शो होता है कि परमिट आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को शो होता है, थर्सडे नाइट एंड फ्राइडे मॉर्निंग एंड फ्राइडे आफ्टरनून, ठीक है। यानी कि जुमेरात की रात 12 बजे के बाद आप ट्राई करेंगे तो अक्सर आपको खुला मिल जाता है। जुम्मे को आप सुबह में ट्राई करेंगे फजर के बाद तो भी खुला मिल जाता है। लेकिन जुम्मे को सऊदी वक्त के हिसाब से, अब आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आपने सिर्फ सऊदी वक्त के हिसाब से दोपहर 2 से 5 के दरमियान में देखना है, आपको बाआसानी जो है वो स्लॉट्स मिल जाती हैं। अब बहुत सारी बहनें परेशान ये हो रही हैं, हमने 20 दिन बाद आना है, हमें स्लॉट नहीं मिल रही। नहीं मिलेगी। अगर आपको स्लॉट अवेलेबल होंगी तब भी वो जस्ट 1 वीक की अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जब फ्राइडे को अवेलेबल होती है, जैसे ये है
16, ठीक है। अगर 16 को अवेलेबल होगी तो जब थर्सडे की नाइट अवेलेबल होगी, यानी कि 15-16 की जो दरमियानी रात होगी उसमें जब अवेलेबल होगी तो 17 भी दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 17 हट जाएगा जब फ्राइडे को दोपहर में 2 से 5 के दरमियान में स्लॉट्स अवेलेबल होंगी तो 17 समझे जो सैटरडे है वो हट जाएगा और फिर पूरे संडे तक के स्लॉट्स आपको अवेलेबल होंगी। यानी कि सिर्फ पूरे एक हफ्ते की स्लॉट्स अवेलेबल होती है, उसके अगेन अगर एक हफ्ते बाद जाते हैं तो एक हफ्ते बाद अवेलेबल होंगी, पूरे महीने की स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती है। ये परेशान ना हो। अब बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, मैसेज करती है हम सारा वक्त देखते, आप सारा वक्त नहीं देखते, आप वीडियो ही पूरी नहीं देख रहे, ठीक है। मैंने पहले भी रियासत जना परमिट की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बारहा ये बात कही थी कि 1 वीक की अवेलेबल होती है, 1 मंथ की अवेलेबल नहीं होती, लेकिन लोग उस वीडियो को स्किप कर देखते हैं। आप उस वीडियो को ही पूरा नहीं देख रहे जिसमें आपको ये बात मालूम है कि आपको ऐसी टिप्स शेयर की जा रही हैं जिससे आपको परमिट मिल जाएगा। आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो वीडियो पूरी देखें। फिर काफ़ी लोग जो है वो इंस्टाग्राम पर इस तरह मैसेज आकर करते हैं जैसे नोसो कैब जो है वो मैं चला रही हूँ और मैं उनको परमिट नहीं दे रही। तो खुदारा अगर आप उम्रे पर आ रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करें और अपना नोसो कैब जब आप बना लें। अगर आप यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, बूढ़े हैं, नानी दादी कुछ इस तरह के लोग हैं, उन्हें एक तो अकेला ना भेजें और अगर भेजें तो प्लीज़ उनका ये सब कुछ जो है वो सेटल डाउन करके उनकी हर चीज़ को सेट करके भेजें, क्योंकि यहाँ पर फिर वो परेशान होते हैं और हर किसी को आता नहीं है तो बड़ी जो है वो मुश्किल हो जाती है। नोसो कैब बना ली। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स की कि किन टिप्स पर अमल करते हुए हमें नोसो कैब पर परमिट मिलेगा। यहाँ पर हम सबके लिए बहुत ही इसको जो है परेशानी की भी बात कह सकते हैं और थोड़ी सी मुश्किल की भी बात कह सकते हैं। वो ये है कि जिस वक्त नोसो कैब को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कोविड के वक्त में, उस वक्त ये किया गया था कि 30 डेज़ के बाद आपको जो है यानी कि 1 महीने बाद आपको परमिट दूसरी बार मिलता था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया कि 45 डेज़ हो गए और अब ये हो गया है कि आपको 1 साल बाद परमिट मिलेगा। मुझे इस बार अपनी ट्रिप में परमिट नहीं मिला और एक बार मैंने लाइन में लगकर कोशिश भी की लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। ऑब्वियसली अब जो है वो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो गई है। पहले क्या होता था, दरअसल स्ट्रिक्टनेस क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि हम सब मिलकर जुगाड़ तलाश करते हैं, शॉर्टकट्स तलाश करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। शुरू में जब परमिट निकले लोगों ने स्क्रीनशॉट्स चला लिए, फिर हमारे माशाल्लाह से लोग टैलेंटेड इतने हैं कि जिफ बनाकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि वो ब्लिंक करे, अब ब्लिंक भी कर रहा है। लेकिन अब जो है वो आपके वीज़ा को, आपके नोसो कैब को करते हैं स्कैन और उनके पास स्कैन मशीन होती है, आपका वीज़ा उनको शो होता है कि ये आप खुद ही हैं, तो आपको फिर अंदर जाने दिया जाता है। और कुछ टाइम में ये भी हो चुका है कि ऐसा गेट बनाया जाएगा कि कोई शायद खड़ा ही नहीं होगा, जस्ट आपने खुद अपना जो है वो वीज़ा, आपने खुद अपना नोसो कैब जो है वो शो करवाना है। अगर आपका नोसो कैब होगा वैलिड तो आप खुद ही जो है वो बआसानी अंदर जा सकेंगे। आपको परमिट जो है वो, जैसा मैंने पहले बताया, आपको परमिट मिलेगा थर्सडे और फ्राइडे, तो आपने उसी दिनों में तलाश करना है। तो आपने उन्हीं दिनों में मेहनत करके बार बार चेक करते रहना है, थर्सडे नाइट को और फ्राइडे को दोपहर के टाइम में, तो आपको इंशाल्लाह परमिट बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर वही बात कहूँगी कि सिर्फ 1 वीक के लिए अवेलेबल होता है, 1 मंथ के लिए अवेलेबल नहीं होता। एवरी वीक की जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल अब जैसे आप आने वाले हफ्ते में आ रहे हैं तो आपने अब जो हफ्ते में पिछला जुम्मा होगा, जो भी जुम्मा होगा, उस जुम्मे में आपने अपने आने वाले हफ्ते का परमिट लेना है, मतलब किसी भी दिन का परमिट लेना है तो आपको बआसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टिप दे दूँ कि जिस दिन आप मदीना पहुँचने वाले हैं, जैसे अगर आप टैक्सी से भी आ रहे हैं, आप बस से भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, तो जिस दिन आप मदीना पहुंचने वाले हैं उस दिन का आपने परमिट बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो भी क्या कहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट हमारे साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप जब लेट हो जाएंगे और अपने टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो आपको अगेन परमिट भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो 1 साल का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने आना है, आपने जिस दिन आना है उस दिन का परमिट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने परमिट लेना होगा उस दिन का जिस दिन आप आए हैं। आप आएँ, रेस्ट करें,
नेक्स्ट डे हुस्ल करें, तैयार हो, फिर आप जाएं रियाजुल जन्नह यानी कि जन्नत के टुकड़े पर। ज़रा तैयार होके जाएं, अच्छे से जाएं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होने जा रहे हैं तो ऐसे जाएं कि जैसे जो सबसे अच्छा ड्रेस हो आपके पास वो पहने, हुस्ल करें, तैयार हो, इस तरीके से जाए। ये कि आप थके हुए ट्रैवल से आए हैं, अभी आंखें बंद हैं, आप थके हुए हैं, जिस्म थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है और आप ऐसे जाएं, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत अच्छे से जाना है। तो जिस दिन आप आए हैं उसके नेक्स्ट डे का परमिट लें, उस दिन का परमिट बिल्कुल भी ना लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक फ़ोन से एक परमिट ले सकते हैं, तो आप लॉग आउट करके अगेन लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी वक्त आपसे गलती से कैंसिल परमिट हो गया या कुछ भी अगर आपसे प्रॉब्लम हो गई तो आपका जो 1 साल का एक ही परमिट है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि एक फ़ोन से एक ही बना लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करके मतलब कि 2 आईडी बना सकते हैं, 3 आईडी बना सकते हैं। इस तरह लॉग आउट आपको बार बार करना पड़ेगा। फिर आपको सबके परमिट की जो डेट्स है वो अलग लेनी पड़ेगी ताकि हर कोई वो फ़ोन लेकर जा सके और उसको प्रॉब्लम ना हो। सारे लोग पूछते हैं कि क्या एक परमिट से एक ही बंदा जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, एक परमिट से एक ही बंदा जा सकता है। परमिट वीज़ा और पासपोर्ट के नाम पर मिलता है, तो आप अपने ही परमिट पर जा सकते हैं। और जितनी जुगाड़ें निकालने की कोशिश की सब ने मिलकर, सब जुगाड़ें अब उनको पता चल गई हैं, इसलिए खुदारा ऐसा ना करें। असल चीज़ क्या है, आप बेशक आप जन्नत के टुकड़े पर खड़े हों, लेकिन धोखा देकर खड़े हों या बदज़बानी करके खड़े हों या कुछ भी करके शॉर्टकट करके खड़े हों, इससे बेहतर है कि अल्लाह पाक आपकी नीयत जानता है। अगर आप ज़िंदगी में एक बार चले गए हैं तो अच्छी नीयत रखें, अगर आपके नसीब में होगा तो आप ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस तरह की जुगाड़ करके हम अपने ही नाम को फिर ख़राब करते हैं। जिस दिन आपका परमिट हो उस दिन आपने ना तो ज़ियारत पर जाना है, जैसे कि बहुत सारे लोग जब हम मदीना आते हैं तो मुक़द्दस मकामात की जो ज़ियारतें होती हैं वहाँ पर भी जाते हैं। तो आपने जिस दिन आपका परमिट है उस दिन ना तो ज़ियारत पे जाना है, ना कहीं शॉपिंग पर जाना है, ना कहीं और, बल्कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस दिन अच्छे से तैयार होकर अच्छे से चीज़ें करके आपने इस तरीके से आना है। उस दिन आपने पूरा दिन जो है वो बस रियाजुल जन्नह की ही नज़र करना है, यानी कि आपने उसी में के आने की तैयारी करनी है। आपने अच्छा नहाना है, धोना है, गुस्ल करना है, तैयार होना है। तो उस दिन कोई और काम करेंगे तो आप इस तरीके से जब बाहर जाकर आते हैं तो आप थक जाते हैं। काफ़ी सारे, मैंने जब लास्ट टाइम भी इस परमिट पर बात की थी तो मैंने कहा था कि आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो कमेंट्स पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि हम जो है होटल के वाईफाई पर जब परमिट को ऑन कर लेते हैं, यानी कि परमिट हमें शो होना शुरू हो जाता है, ब्लिंक होता है, हम उसको लेकर चले जाते हैं तो वो आराम से चलता रहता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल कोई इस पर एक्सपीरियंस नहीं है और 1-2 लोगों ने जब ट्राई किया तो ऐसा होता है कि वो अगर रुक गया इन केस तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि जो आप जा रहे हैं या आपके साथ कोई जा रहा है तो उनके पास इंटरनेट वाला फ़ोन हो ताकि वो बासानी जा सके। ये परमिट 1 साल में एक बार मिलेगा, उसके बाद आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो जब परमिट मिल गया है तो फिर आपने उसके अंदर कुछ भी कोताही करने की जो है वो गुंजाइश नहीं छोड़नी है। जब हम परमिट ले लेते हैं तो परमिट लेने के बाद जैसे ही हम परमिट लेते हैं तो हमें स्क्रीन पर फ़ौरन परमिट शो होने लग जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी अपना उम्रे का एक परमिट लेकर दिखाती हूँ। देखिए, अभी मैंने ये उम्रे का परमिट लिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये उम्रे का परमिट लिया है तो ये परमिट यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है कैंसिल परमिट। जब हम बैक करने के बजाय इस परमिट पर, कैंसिल परमिट पर, तो फिर वो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा येस और नो। और गलती से अक्सर लोग जो है वो ये समझते हैं कि हम ये बैक पर जाने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली वो बैक पर नहीं होता, वो फिर कैंसिल हो जाता है और जब एक बार कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलना दोबारा मुश्किल भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि जब एक बार आपको मिल गया है तो उसको आपने अपनी कोई भी इस तरीके की चीज़ करके ज़ाया नहीं करना है। तो कैंसिल नहीं करना है, आपने उसको जस्ट बैक करना है, आराम से बैक हो जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम अपने बच्चों का परमिट अलग लें, कैसे लें, क्या करें। बच्चों का परमिट शो नहीं कर रहा, यानी कि बच्चों का जब हम बनाते हैं नुस्खे कैप अक्सर नहीं बनता, एरर आता है इस वजह से क्योंकि बच्चे अलाउ नहीं हैं। अब बहुत सारी बहरें जो है वो मुझसे बहुत रूडली बोलती है, भाई क्यों, भाई बच्चे क्यों अलाउ नहीं है। अब हम तो आए हैं, अगर अकेले हस्बैंड नहीं रख रहे, हस्बैंड के पास नहीं जा रहे, हम क्या करें, हस्बैंड का हमारा टाइम सेम है। तो
प्लीज़ अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे अलाउ नहीं हैं। तो लेकिन बच्चे अलाउ नहीं हैं। यहाँ पर एक और टिप भी ये है, अगर आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, माँ बाप है, जो भी है, आप कोशिश करें कि मर्द हजरात का जो है वो टाइम आप डिफरेंट डे में ले लें, ख़वातीन अलग दिन में ले लें, ताकि उससे क्या होगा कि अगर आपके साथ बच्चे हैं या कोई पेशेंट्स है या कोई भी है, तो आप एक बंदा फ्री होगा, एक बंदा जा रहा होगा, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। सब एक साथ एक दिन का ले लेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है। काफ़ी लोग मुझे ऐसे मिले जो कहते हैं हम ना थोड़ी सी देर से आए थे, बस उन्होंने जाने नहीं दिया। तो एक बात मैं यहाँ पर कहूँगी, बहुत माजरत अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, आप यहाँ पर उम्रे पर आ रहे हैं, ज़िंदगी में अगर पहली बार आ रहे हैं या कभी भी आ रहे हैं और आपको नुस्ख कैब का परमिट मिल भी गया है, अब आपको मिलेगा भी 1 साल बाद। अगर इस परमिट की वैल्यू आपको नहीं है, यानी कि उसकी वर्थ जो है वो आप नहीं पहचान रहे कि उस दिन मैं शॉपिंग पर भी ना जाऊँ, उस दिन मैं कहीं पर भी ना जाऊँ, उस दिन मैं मस्जिद, अगर मेरा परमिट 11 का है तो मैं मस्जिद 8 बजे पहुँच जाऊँ, ठीक है, ये उस चीज़ पर होता है जिस चीज़ की हमें कदर होती है। तो पहले हम जो भी छूटते हैं वहाँ पर, जो भी पुलिस है वहाँ पर, वो हमारे परमिट की वैल्यू करें। इससे बेहतर ये नहीं है कि हमें अपने परमिट की वैल्यू करनी है। आई होप कि मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रही हूँ। आपको जो परमिट मिल गया है, तो परमिट मिलने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, हमने प्लान कर लिया है, अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक ने लेकिन हम इंसानों को अक्ल दी है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको परमिट मिल गया है तो आपने खुश असलूबी के साथ वहाँ पर जाना है, और जो मेन चीज़ है मदीनातुल मुनव्वरा में, वो काम कोशिश करें जैसे ही मदीना पहुँचे तो सबसे पहले वो काम करें, ताकि उसके बाद आपकी फिर जो भी मसरूफियात हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप फिर बासानी कर सकते हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि रियाजुल जन्ना है क्या। रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है, जिसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है और क़यामत वाले दिन इसको इसी तरह उठाया जाएगा। और रियाजुल जन्ना कौन सा हिस्सा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का जो रास्ता या जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना है, तो वो ही सिर्फ रियाजुल जन्ना है। तो यहाँ पर एक और बात कहूँगी, परमिट मिल गया, टाइम से पहुँच गए, खुश असलूबी से पहुँच गए, आप कोशिश करें कि आगे की जो 3 सफ़ है, बस ऐसा भी नहीं है कि आपने धक्कम पेल मचा देनी है, नहीं, कोशिश करें जब आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर अपने लिए भी दुआ करें, अपने प्यारों के लिए भी दुआ करें, और कोशिश करें कि वहाँ पर ज़रूर जाकर दुआ करें। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह दुआएं कबूल कहाँ होती है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुतून आयशा का जो है वो ज़िक्र फरमाया। तो रियाजुल जन्ना में आगे एक जगह है जो कि सुतून आयशा है, वहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर मेरे पास वो फुटेज होगी तो मैं आपको ज़रूर बैक पर दिखा देती हूँ। वो है सुतून आयशा, वहाँ पर जाएं, अपनी दुआएं मांगें, और जब आप अपनी दुआएं मांगे तो प्लीज़ मुझे, मेरी फ़ैमिली को भी ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत के टुकड़े पर, इस दुनिया में हम गुनाहगार को जन्नत के टुकड़े पर नफिल अदा करने की तौफीक नसीब करे, इबादत करने की तौफीक नसीब करे, अपने और अपने प्यारों के लिए दुआएं मांगने की तौफीक नसीब करे। तो प्लीज़ अगर इनमें से कोई एक टिप भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो मुझे, मेरी फ़ैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में आपने बहुत याद रखना है। अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन के बाद अब कबूलियत वाली हाजिर नसीब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उम्रा, हज और मक्का मदीना के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।